हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मस्ती स्मार्ट वे थिंक डिफरेंट। मैं राजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मस्ती में। दोस्तों, आज हम एसएससी सीएचएसएल का 13 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। अगर आपको भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपने इसका एग्ज़ाम दे दिया है और इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर 8376860434 पर भेज सकते हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां से आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर देखने को मिलेंगे और उससे रिलेट करके ही काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे जीके के पूछे जा रहे हैं। जीके के जितने भी क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो आइए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक सराय का निर्माण किसने करवाया था। सर्वाधिक सराय का निर्माण ग्रांड टेक रोड के निर्माण के समय ही जगह जगह पर चुंगी रखवाए गए थे। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा रखवाए गए थे। और इसी समय जो है सराय सराय यानी कि पानी के एक कुल्हड़ को कहा जाता है, जो जगह जगह पर शेरशाह सूरी के द्वारा रखवाए गए थे। जो बाहर से जो यात्री आते हैं उनके लिए रखवाए गए थे, उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक सराय का निर्माण किसने करवाया है, तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की है। चेचक के टीके की खोज किसने की है, तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की है। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने चेचक के टीके यानी वैक्सीन की खोज की है। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डनिहाल कप किस खेल से संबंधित है। डनिहाल कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। डनिहाल कप का संबंध गोल्फ खेल से है। तो इस तरह के कप का भी संबंध पूछा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार वर्णित है। किस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 326 के तहत जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया है। और वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि किस संविधान के किस संशोधन में, अभी फर्स्ट शिफ्ट में ही आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि संविधान के संशोधन के द्वारा जो है आयु घटा करके पहले 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, लेकिन अभी वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जिन बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो हमें कमेंट करके बताएंगे, और जिन्होंने एग्जाम दिया है क्या उन्होंने सही आंसर मारा है वो भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त सचिव वर्तमान में कौन है। वित्त सचिव वर्तमान में कौन है, तो अजय भूषण जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में पूछा गया है। दोस्तों, वर्तमान के आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो पहले अगर पूर्व पूछा गया हो तो पूर्व कौन हो जाएंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पूर्व है। और अगर नए पूछे गए हैं तो तीरथ सिंह रावत जो है 11 मार्च को इन्होंने शपथ लिया था 2021 में ही। तो तीरथ सिंह रावत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष एथलीट का नाम बताएं। सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष एथलीट का नाम बताएं, तो ये कौन हो जाएंगे। पुरुष एथलीट में हो जाएंगे रोजर फेडरर। और महिला में अगर पूछा जाए, अगर महिला में या तो दोनों में ही पूछा गया है, हमें एक बच्चे का कमेंट आया था, उन्होंने बताया है हमें व्हाट्सएप पे कि सर दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो महिला में तो हो जाएंगे नाओमी ओसाका और पुरुष में हो जाएंगे रोजर फेडरर, जो है हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। हाईएस्ट पेड एथलीट भी इन्हें कहा जाता है, हाईएस्ट पेड एथलीट इन्हीं को कहा गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में WHO के डायरेक्टर कौन है। WHO के डायरेक्टर, तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। पिछले में पूछा गया था एशियाई डेवलपमेंट बैंक ABD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ABD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया WHO के डायरेक्टर कौन है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हें आप याद कर लें, एक बार ये देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय असम या पूर्वी भारत का नेतृत्व किसने किया था। असम के विद्रोह के समय जो पूर्वी भारत का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 का। इससे पहले वाले शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि लखनऊ का 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। और अभी पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय असम का नेतृत्व किसने किया था, तो मनी राव दत्त ने किया है
असम का नेतृत्व। और आप हमें कमेंट करके बताएं, हमने पिछले ही कोई वीडियो में बताया आपको, फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में भी बताया है कि लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किसने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप विनर कौन है? सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप विनर कौन है? तो यह हो जाएंगे पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जो है स्नूकर्स और बिलियर्ड्स की पहचान दिलाने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप है। स्नूकर्स और बिलियर्ड्स की पहचान दिलाने वाले। नेक्स्ट में पूछ सकता है कि पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो स्नूकर हो सकता है या बिलियर्ड्स से संबंधित है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई? पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई? या तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पहली एयर हॉटलाइन बलून किस रिजर्व पार्क में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में जो है, और यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में इसकी शुरुआत की गई है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बल्ब की खोज किसने की? बल्ब की खोज किसने की? तो थॉमस एल्वा एडिसन। देखिए आपका आविष्कार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब की खोज किसने की है। तो जितने भी आविष्कार हैं उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो, आप वहां से भी इसे जा करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिया का रंग हल्का पीला होता है या किस कारण से होता है, या किसकी वजह से होता है? यूरिया का रंग पीला होता है, हल्का पीला होता है, या किसकी वजह से होता है? तो यूक्रोम की वजह से होता है। यूक्रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर यह भी पूछा गया हो, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया, या फिर यह भी पूछा गया हो कि मूत्र का रंग, मूत्र यानी पेशाब का रंग किस कारण से पीला होता है? तो यूक्रोम की वजह से जो है पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पासेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? पासेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? तो भारत और रूस के बीच का युद्धाभ्यास है। यह कब हुआ था? तो 2020 में इसे संपन्न किया गया था। भारत और रशिया के बीच जो है यह युद्धाभ्यास जो होता है पासेक्स युद्धाभ्यास, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, घनत्व पूछा गया, डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कल आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, साक्षरता दर वाला, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वह हो जाता है असम। असम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला दर। कल ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में आपका। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप वीडियो के एनालिसिस को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया था। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। और या तो ये क्वेश्चन पूछा गया है या फिर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई? तो यह किया गया था 1608 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापना किया गया था। और यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जहांगीर के नेतृत्व में किया गया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का निर्माण किस वर्ष किया गया? देखिए एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पे निर्माण से रिलेटेड। राज्यसभा का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 3 मई 1952 को राज्यसभा का निर्माण किया गया, 3 मई 1952 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिक्की के चेयरमैन कौन है? फिक्की के चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया। उदय शंकर जो है फिक्की के चेयरमैन है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा ऐप की शुरुआत किस राज्य में किया गया? आशा ऐप की शुरुआत हरियाणा राज्य में किया गया है। आशा ऐप की शुरुआत कहाँ किया गया? हरियाणा राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और लोकसभा में अगर पूछा जाए तो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। अगर दोनों को मिला करके पूछा जाए कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में कुल कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, तो 14 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और इससे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंग्लो भारतीय समुदाय को कितने होते हैं? एंग्लो भारतीय समुदाय कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, जो कि लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनसे 100% मैं गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट एग्जाम में भी इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके इस तरह के वीडियो बनाने के लिए।
तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।